Hello, my dear student. This is Neeraj Pandey, your political science teacher. Student, as you know that we have completed chapter 2 and 3, and we are going to discuss about the chapter social justice. And we have already completed 2 or 3 topics from the chapter social justice. In the previous video, we have already discussed about the meaning of justice, meaning of social justice, and just principle, etc. After this, we are going to discuss about the very interesting topic from the chapter John Rawls theory on the topic of social justice after this video. देखिएगा, इस टॉपिक को भी ध्यान से सुनें, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक नया लिया है वो है परस्यूइंग सोशल जस्टिस। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट परस्यूइंग सोशल जस्टिस है और मे भी आपके टर्म टू एग्जाम में आ भी सकता है। तो यहाँ पे परस्यूइंग सोशल जस्टिस का मतलब क्या बेटा, अगर हम जस्टिस को इंडिविजुअल देखते हैं, भाई अभी तक हमने देखा कि अगर कोई भी पर्सन, केवल एक व्यक्ति को अगर हम इंडिविजुअल बेस पर देखेंगे तो वहां पे इनइक्वालिटी थी, और उस इनइक्वालिटी को फिनिश करने के लिए हमको सोसाइटी में इंडिविजुअल लेवल पर इक्वालिटी लाना। तो अभी तक जस्टिस को हम एज अ इंडिविजुअल देख रहे हैं, लेकिन चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस, तो इस जस्टिस को हम सोसाइटी लेवल पर देखेंगे। अब सोसाइटी लेवल पर जस्टिस है या नहीं, तो याद रखेंगे कि सोसाइटी लेवल पर भी अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी में भी क्या है, इक्वालिटी। सोसाइटी में इक्वालिटी, और सोसाइटी में इक्वालिटी है तो उसको इक्वालिटी के लेवल पर लाने के लिए हम सोशल जस्टिस देखते हैं। अब सोसाइटी में जब इक्वालिटीज होगी तो वहां पर सोशल जस्टिस नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है कि जहां इक्वालिटी होगी वहां जस्टिस की बात होगी, और जहां इनइक्वालिटी होगी इसका मतलब वहां जस्टिस नहीं है। तो जब सोसाइटी लेवल पर इनइक्वालिटी होगी तो दिस इज लैकिंग इन सच सोसाइटी। इस सोसाइटी में, इस टाइप के समाज में क्या होगी, लैक होगी, अर्थात उस जस्टिस की कमी होगी। तो इस चैप्टर का नाम ही सोशल जस्टिस इसलिए रखा गया है क्योंकि जस्टिस को हमें किस लेवल पर देखना है, सोसाइटी लेवल पर। अब देखिएगा यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा, देखिएगा तो सोसाइटियों में अनजस्ट फाइनेंस, उस ऐसे सोसाइटी होगी जहां कंसीडर्ड अनजस्ट को डिजर्व किया जाए, और जब कंसीडर्ड अनजस्ट होगा तो वहां डिफरेंस किस किस फील्ड में देखने को मिलेंगे, और उस अनजस्ट को जस्ट में बदलने के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स होंगी जो गवर्नमेंट को या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अ सोसाइटी वुड बी कंसीडर्ड अनजस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, वर्ड देखिएगा, एक रिच है और दूसरा पुअर, कि एक सोसाइटी में अनजस्ट को कंसीडर किया जा सकता है, यानी अनजस्ट को माना जा सकता है किस लेवल पर, इफ द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, यदि 2 लोगों के बीच, गरीब और अमीर और गरीब 2 लोगों के बीच में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने इक्वालिटी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भी हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक लेवल पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम सोसाइटी में सबको इक्वल नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकते। इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हम सबको एक समान बराबर दे दें। भाई राइट हमने दे दिए कुछ पॉलिटिकल लेवल पर जाकर, अब यहाँ पर अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो उस इक्वालिटी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर डिफरेंस है रिच और पुअर पर्सन में, और वो भी कैसा है, इतना भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर चलता है, लेकिन आप कहें कि वो डिफरेंस अर्थ से लेकर स्काई तक
इतना सारा डिफरेंस हो तो वो नॉट एक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। तो यहां हम देख रहे हैं कि यदि अंतर होता है रिच एंड पुअर लोगों में आर सो ग्रेट, बहुत ज्यादा अंतर किसमें, अमीर और गरीब में। कहने का मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स है उसमें बेसिक नीड्स में हमने देखा फूड, तो भाई फूड अमीर भी खा रहा है गरीब भी खा रहा है। क्लॉथ है तो क्लॉथ गरीब भी पहन रहा है अमीर भी पहन रहा है। शेल्टर है, कोई कच्चे मकान में रह रहा है कोई पक्के मकान में रह रहा है। ये बेसिक नीड्स जो है यहाँ पर तो कोई भी इनइक्वालिटी नहीं, क्यों, क्योंकि सब खा रहे हैं सब पहन रहे हैं सब रह रहे हैं। वो एक अलग बात है कि उस खाने रहने और पहनने की फैसिलिटी अलग अलग, लेकिन नीड सबकी पूरी हो रही है। तो अगर हम कह रहे हैं ऐसा इतना जो सो गए कि अगर ज्यादा अंतर होगा, ज्यादा अंतर मतलब कि भाई अमीर को खाना मिल रहा है गरीब को खाना नहीं मिल रहा है, तब हम इसको कहेंगे कि बहुत ज्यादा अंतर है। तो द रिलेटिवली डिप्राइव्ड हैव नो चांस। तो जो सोसाइटी में डिप्राइव्ड पर्सन है, डिप्राइव्ड सोसाइटी, डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, तो हैव नो चांस, यदि उनके पास कोई चांस नहीं है तो और तो इम्प्रूव देयर कंडीशन, की वो अपनी कंडीशन में सुधार नहीं कर पा रहे। हाउ हार्ड दे लेबर, और जबकि वो कठिन काम भी कर रहे हैं परिश्रम भी कर रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि यह सोसाइटी वुड बी कंसीडर्ड अनजस्ट। अगर ऐसी कंडीशन है अमीर और गरीब में इतना ज्यादा अंतर हो गया है कि भी गरीब को खाना मिल रहा है या नहीं, सॉरी गरीब को खाना नहीं मिल रहा है अमीर को खाना मिल रहा है, इतना डिफरेंस हो गया, तब हम कहेंगे कि वो सोसाइटी किस लेवल की होगी, अनजस्ट लेवल। लेकिन ऐसा सोसाइटी में है, अमीर गरीब होते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इतना अंतर नहीं हो कि हमारी बेसिक नीड्स जो है वो रिच की पूरी हो रही है और पुअर की पूरी नहीं हो रही, तो इतना अंतर नहीं हो सकता। और इतना अंतर है, खाने पीने रहने और कपड़े पहनने का अंतर है, तब उस सोसाइटी को क्या कहा जाएगा, अनजस्ट। यहां तक समझ में आया? एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। यदि एक सोसाइटी में रिच और पुअर है, ये हमेशा रहेंगे आगे भी रहेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है, तो उनके अंतर के लेवल को इतना भी नहीं कह सकते कि भाई किसी को खाना मिल रहा है किसी को खाना नहीं मिल रहा है। अगर ये कंडीशन आती है कि भाई 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे हैं, रहने को मकान नहीं मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि गरीब अमीर में सो डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। और अगर ऐसा डिफरेंस की सिचुएशन सोसाइटी में आती है तो वो कहलाएगी अनजस्ट। अब जस्ट में कैसे हम आएंगे, अब देखिएगा इसी को समझेंगे। अब ये अनजस्ट है, इसका ठीक अपोजिट जस्ट क्या होगा। A just society should provide people with the basic minimum conditions to enable them to live healthy and secure lives and develop their talents as well as equal opportunities to pursue their chosen goals in society. अमीर और गरीब तो है, लेकिन बेसिक नीड में ज्यादा अंतर नहीं है। तब अगर हम जस्ट वाली सोसाइटी को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एक जो न्याय वाला समाज है तो शुड प्रोवाइड पीपल विद द बेसिक मिनिमम कंडीशन, कि उसकी जो बेसिक मिनिमम कंडीशंस है वो कम से कम प्रोवाइड हो जाए। तो भाई बेसिक मिनिमम कंडीशंस क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा है कि वी हैव बेसिक नीड्स, फॉर एग्जाम्पल शेल्टर, फूड एंड क्लॉथ्स, लेकिन यही हमारी बेसिक नीड्स है। इसके अलावा भी बेसिक नीड्स होती हैं कि वे सबके लिए न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सबके लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलती है, हेल्दी बना रहे, सबके लिए सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल है, सबके लिए अ गुड क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड। तो इनको भी हम अपने मिनिमम बेसिक मिनिमम कंडीशन की जगह देते हैं कि सभी लोग पढ़े, सभी का स्वास्थ्य सही हो, तो ये भी हमारी बेसिक मिनिमम कंडीशन है। तो भाई बेसिक मिनिमम कंडीशन को प्रोवाइड कराना चाहिए, enable them to live happy and secure lives and develop their talent।
कि वो सभी हेल्दी रहें और अपने टैलेंट को, जो उनके अंदर टैलेंट, में टैलेंट का मतलब क्या होता है कि भी मान लीजिए कोई बहुत अच्छा प्लेयर है और वो टैलेंट है उसके अंदर कि भी वो स्पोर्ट्स के फील्ड में जाकर नाम कमाए, तो उसको अपना टैलेंट, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए। वहां ये मैटर ना आए कि ये अमीर है ये गरीब। किसी को एक्टिंग का शौक है और उसके अंदर वो टैलेंट है, उसके अंदर वो स्किल्स है, बेशक वो गरीब है, तो वहां अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर पाए। कोई पढ़ने में बहुत तेज है तो भाई उसको लगता है कि आई वॉन्ट टू बी अ इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ कलेक्टर, तो वो पढ़ने में तेज है, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनाई जाए, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए कि वो अपने टैलेंट और स्किल्स को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो यहाँ पर भी वही बात की जाए, एंड डेवलप देयर टैलेंट्स एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब वहां ये नहीं देखा जाए कि कौन अमीर है कौन गरीब है, बल्कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए टू परस्यू देयर चूजन गोल्स इन सोसाइटी, कि वो अपने समाज में अपने गोल्स को क्या कर सके, चूज कर सके। तो ये चीज जब हो जाएगी, बेशक वो अमीर है, बेशक वो गरीब है, लेकिन अपने टैलेंट को, अपने अपॉर्चुनिटीज जो उनको टैलेंट निखारने के लिए मिल रही है, वो अपने गोल्स को चूज कर पाए एक सोसाइटी में, तो वहां अगर ये चीज पाई जाती है तो जस्ट सोसाइटी है। और अनजस्ट कौन सी कहलाएगी, जो ऊपर है कि अमीर और गरीब में इतना अंतर हो जाए कि उनकी बेसिक मिनिमम कंडीशन भी पूरी ना हो पाए, तो वो अनजस्ट सोसाइटी कहलाएगी। और जस्ट सोसाइटी वो कहलाएगी जहां पे उनकी बेसिक मिनिमम कंडीशंस को फुलफिल किया जा रहा हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हो अपने टैलेंट, अपने गोल्स को डेवलप करने के लिए, तो वो कहलाएगा जस्ट सोसाइटी। ये वाला पार्ट कल वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी होगी तो फिर भेजने में प्रॉब्लम होगी। तो और इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, इस टॉपिक के बाद जॉन रॉल्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चैप्टर में अगर देखा जाए